हाँ मेजर कितना है? 4 बिस्किट तो दिया है। कितनी बिस्किट है? 3 बिस्किट दिया। तो वही हमको कंप्लेन कर रहे हैं कि 3 बिस्किट दिया। सुबह मेरे सर जी ना मॉर्निंग में 4 बिस्किट खाते हैं, तो सना ने दिया है 3 बिस्किट और सना बना रहे ब्लैक टी। हाँ सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, जय माता दी, हर हर महादेव एवरीवन। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो दोस्तों ये अब पूरा झाड़ा ये मैं इस वर्दी में काटूंगी। अभी तो फिलहाल सर्दियों की थोड़ी सी शुरुआत हुई है। हाँ क्या पेपर मैच मैच? अरे वो बेटे से मैच के बारे में पूछ रहे हैं। पेपर ये पेपर दिखा के मैच के बारे में पूछ रहे हैं सना से। सना ने ब्लैक टी दे दिया है बना के। और तो ये हाँ वर्दी, तो ये वर्दी पता क्या हुआ? तो बक्सा हम लोग सफाई कर रहे थे दोस्तों, तो वही मतलब उनका ये वर्दी रखा हुआ था सर जी का, न्यू वर्दी, जो कि इसमें 2 स्टार थे, 2 स्टार हैं और इसमें ये इनका लेबल लगा था, इसमें सब हटा दिया। तो फिर मेरे को ठंडी लग रही थी तो फिर मैंने डाल लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब से फिर जब ठंडी लगती है ना तो रात में जैसे फिर मैं इसको पहन लेती हूँ। तो वही मैं पहन के, तो सना कह रहे क्या तुम महिला पुलिस बन गई हो क्या? मैंने कहा हे भगवान। तो ये देखिए ना हम बैठे बैठे यहीं बैठी हूँ, थोड़ा सा बैठ गई हूँ। और यहीं पे ये टोकरी, किचन वाली टोकरी मैंने मंगवा ली। इस किचन वाली टोकरी में ना इतने उस दिन सफाई भी करी थी इतनी, तो भी इसमें ना छोटे छोटे फिर काकरोच सब आ गए। तो यही मैंने सनी से बस गुलाब मंगा लिया, यहीं पे दे देखिए सब सही करने लगी बर्तन वर्तन। ये देखिए कर लिया है सारा बर्तन वर्तन। अब इनको इसी में सब डाल दूंगी ये सब। अरे राम, तो थोड़ा ना बहुत पेट और कमर भी बहुत दर्द बहन कर, क्या बताऊँ तबियत, हाय राम बता नहीं सकती हूँ क्या बोलूँ। कमर और पेट बहुत दर्द हो रहा, पेन हो रहा है। पहले गन्नू महाराज की जय हो। दोस्तों ये 2 बेलन है, ये 2 बेलन है। ये मैं कहाँ से लाई थी पता है दोस्तों? नैमी शरण से लाई थी, नैमी शरण से। और एक बेलन मेरा किचन में है वो। ये 2 बेलन लेके आई थी ना, जो प्रिया बनाती है ना मोमो, मेरी बिटिया रानी मोमो बनाती है ना, तो उसमें बेलन की जरूरत पड़ती है, तो फिर मैंने ले लिया। क्या तो पॉइंट वाली बात भी थोड़ा सा बता दूं मैं। पॉइंट वाली बात ये है कि आज मेरे उत्तराखंड से नंद और नंदोई जी आ रहे हैं, और उनके साथ एक हमारे भांजा लगते हैं, वो भी आ रहे हैं शायद जी। तो वो अभी मॉर्निंग में वहाँ से देहरादून से प्रस्थान हो गए हैं, वो लीला दीदी और उनके हस्बैंड भरत दाजी मेरे हमारे मतलब नंद नंदोई जी, हमारे नंद बड़ी नंद हैं लीला दीदी। और बहुत बार आप लोगों ने ब्लॉग में मेरा देखा होगा। तो वो लोग आज आ रहे हैं, तो अभी वहाँ से अपना बाइक आ रहे हैं अपना, तो फिर वहाँ से प्रस्थान हो गए हैं और शाम को 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। चाय से करूँ वैसे लेना इस टाइम तो जी। तो 5-6 बजे तक शाम को पहुँच जाएंगे। तो पीछे भांजी है, तो वो लोग वहीं भांजी का नाइट स्टे वहीं करेंगे। भांजी क्या रहेंगे वो, कि मैंने डिनर के लिए उनको कहा कि आप दीदी यहीं पे डिनर कर लेना मेरे हमारे यहाँ। कहाँ देख रही हूँ ऐसे, तो मेरे यहाँ डिनर कर लेना। तो ठीक है। पहले वैसे तो पहले आना जाना करते थे, जब सर जी सही मतलब सही थे, तो वो हमारे यहाँ नीचे रहते थे। मतलब नीचे वो जो फर्स्ट फ्लोर है ना, तो वहाँ हम लोग रहते थे। वहाँ पे 2 रूम था, 2 रूम है नीचे फिलहाल, तो वहीं पे रुकते थे अक्सर। जब भी आते थे तो रुकते यहीं थे। फिर जब से सर जी की फिर तबीयत खराब हो गई, तो फिर ऐसे ही हो गया। फिर रूम तो है यहाँ पे, रुक सकते हैं उधर तो, लेकिन फिर जान रहे हो सर जी बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, चिल्लाते हैं ना, तो फिर तो वो समझते हैं वो थोड़ा सा कि हाँ घर में एक पेशेंट है, तो कोई बात नहीं, वो भी अपने ही हैं। तो मेरी भांजी है पीछे, तो फिर वो वहीं रुकेंगी। और हाँ पॉइंट वाली बात ये है, फिर पॉइंट वाली बात, अरे वो ना कि हाँ मेरी जो नंद है, नंद दीदी आ रही ना जो, तो उनकी नंद की बिटिया की शादी है, तो जिसमें कि मैं भी इन्वाइट हूँ। वो भी मेरी नंद लगी क्या लगी पता नहीं, लेकिन हाँ वो भी मेरी फ्रेंड दीदी है। राज ठाकुर। हाँ राज ठाकुर है, समझ क्या है वो, राज क्या नाम है राज आंटी का, और दिखा दे तुम जी राज आंटी का क्या नाम बता ना। राज मतलब जो मेरी नंद है, तो उनकी नंद है, नंद लगती है वो, जिनकी बिटिया की शादी है। कितना लंबा हो जाएगा वो। और वो जो राज है, तो वो मेरी सर जी की फ्रेंड भी थे पहले, बहुत पहले, मतलब शुरुआत में जवानी मतलब यंग उसमें या बचपन में थे दोस्त भी। तो वो मेरी राज दीदी हैं, तो उनकी बिटिया की शादी है, तो उस वजह से आ रही है, वहाँ से शादी अटेंड करने के लिए आ रही है बिटिया की। तो मैं भी उन्हीं के संग जाऊँगी, यही सब है। चलिए जैसा होता है दोस्तों, दिखाती हूँ, मिलती हूँ, सब पकड़ कर रही हूँ, है ना। पकड़ पहली बार कर रही हो, ये रखना सब रख दूँ। हरि नारायण। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, जय माता दी। दोस्तों ये 2 बेलन है, ये 2 बेलन है। ये मैं कहाँ से लाई थी पता है दोस्तों? नैमी शरण से लाई थी, नैमी शरण से। और एक बेलन मेरा किचन में है वो। ये 2 बेलन लेके आई थी ना, जो प्रिया बनाती है ना मोमो, मेरी बिटिया रानी मोमो बनाती है ना, तो उसमें बेलन की जरूरत पड़ती है, तो फिर मैंने ले लिया। क्या दोस्तों, अरे आज ही ये सब होना था, क्या बताएं। अरे यहाँ पे ना बहुत महक रहा था, बहुत ज़्यादा। तो देखा इतना मोटा चूहा, मतलब वहाँ पे ना मरा पड़ा था क्षमादान, इतनी बदबू आ रही थी। तो ऐसे ही हो जाता दोस्तों, क्या आप लोगों के घर पे भी होता है कभी कदार? तो देख लीजिए आज ही इतना, मतलब ऐसा लगता है ना गेस्ट आने वाले होते कोई ना, तो कहीं लाइट चली जाएगी, कहीं पानी बंद हो जाएगा, हो सकता है किसी का तो वॉशरूम बंद हो जाता होगा। और हमारे यहाँ इतना बदबू आ रहा था, यहाँ देखा चेक किया,
इतना मोटा चूहा मारा पड़ा था, बदबू महक रहा था बहुत। तो यहाँ सना सफाई भी कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचा कि ये, और ये मेरे राम जी हैं, मैं इनको हमेशा प्रणाम करती हूँ। तो ये देख लीजिए टाइम हो रहा है 11:15। बिग बॉस और मेरे बिग बॉस का क्लीनिंग हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, क्या वो उनका हेयर कट एंड दाढ़ी बन रही है और वही तो ये मेरा बिग बॉस वाला ये है। और यहाँ पे बेडशीट को चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा दोस्तों कर दिया जो भी है। अब देखें ना यही बेडशीट है, मुझे बेडशीट भी लेनी है, 2-3 लेनी है, अभी लूँगी, अब नेक्स्ट मंथ लूँगी। इस मंथ थोड़ा हाथ वो हो गया है वॉइस ओवर करना नहीं पड़ेगा, इसमें मैं ही खुद बोल रही हूँ, इसलिए कि साउंड मेरे मोबाइल से ही चल रहा था तो मैंने ले लिया फ़ोन। तो बस जा रही हूँ, थोड़ा सा वॉशरूम में काम करना है, फिर किचन का भी काम बचा है, वो कर लिया है। अभी थोड़ा सा वो नहीं करा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप नहीं करा अभी दोस्तों। और फिर मिलती हूँ, अभी बिग बॉस मिलती हूँ सब क्लीन करने के बाद। और मेरे सर जी कुछ शोर मचा रहे हैं, मेजरवा बहुत ऐसे ही हैं, क्या बताएं। तो देखिए सब बताइए, चलिए मिलते हैं। और मेरी नंदरानी से भी बात हुई थी, तो अभी वो मतलब कहाँ पहुँची, मुरादाबाद के आगे, हाँ बोल रही थी। और मेरा दुग्गू ने इसने कॉकल रखा है, देखो 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 ये देखो कैप लगा लिया इन्होंने। तो थोड़ा सा मूड तो अभी, अरे गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो मैं ना ऐसे जो ये देखिए ना कर्टन पर्दा लेके आई थी ना, तो मैं यहाँ पर्दा लगा रही थी, अभी आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, इसकी जद्दोजहद कर रही हूँ, पर्दा लगा रही हूँ मैं इसको ना थोड़ा सा। ये तो थोड़ा सा पर्दा लगा दिया ना, थोड़ा सा तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा सोच रही थी मैं। तो इसी बीच क्या हुआ, मतलब सना गोलू मोलू बेटा गया था अपनी मतलब बहन, क्या मेरी बेटी का घर है जो वहाँ पे यहीं पास ही में 15-20 मिनट का रास्ता है दोस्तों तो वहीं गए हैं, ताकि मतलब वहाँ पे थोड़ा सफाई कराने चले जाते हैं, तो क्लीन कराने के लिए। तो जैसे कि इसलिए क्लीन करवाने चले गए कि मतलब कि जैसे देहरादून से उत्तराखंड से आ रहे हैं 2-4 लोग, शायद तो हो सका कहीं इनकेस कहीं जाना पड़ा, बिटिया के घर हो सका सोना पड़ा कहीं, तो इस वजह से सना गए थे आज मतलब सफाई करवाने के लिए। हेल्पर नहीं है ना हमारे, तो वो कर रही थी ऑलरेडी सफाई, तो सनी गए थे देखने के लिए। तो थोड़ा सा हाँ, तो सनी ने अभी बताया, वीडियो कॉल करके बताया, फिर तो मेरा मूड एकदम दिमाग खराब हो गया। ये दुनिया ऐसे लोग होते हैं ना कि मतलब सर ना पैर की बात करेंगे और ऊपर से फिर लड़ाई का तुक। तो हुआ क्या कि मतलब कि जो फौज में जो धुलाई उलाई करी थी बिटिया के घर में, जो फौज में धुलाई उलाई करा था 2-4 बाल्टी से 2-3 बाल्टी से, वैसे भी 2.5 महीने बाद आज सफाई हो रही है। सोचो जब बिटिया आई थी तब उसके बाद उन लोगों को सफाई नहीं किया ना, मैं जा पाती हूँ। तो आज सना गए थे थोड़ा सा मतलब यहाँ का काम निपटाने के बाद, वहाँ हेल्पर को रख के सफाई पे बता दिया कि ये कर देना वो कर देना। तो 2-3 बाल्टी जो पानी है जो फौज धुलाई उलाई हुई होगी, बस उसका वो पानी बाहर रोड पे चला गया। पानी कहाँ जाएगा दोस्तों, रोड पे चला गया पानी। तो रोड पे चला गया, तो सामने एक है प्लॉट, एक मतलब है गांव की है वो, तो उनका प्लॉट है सामने, और वहाँ पे रखा है ईटा। तो आके मतलब फिर लड़ाई कर रही थी, तो सना ने वीडियो कॉल करा, देखो मम्मी ऐसी बातें कर रही हैं। फिलहाल तो सनी ने समझा दिया उनको, तो मैं भी यहाँ से फिर थोड़ा सा मैंने एग्रेसिव हुई, थोड़ा सा तो मतलब दिमाग खराब होता है, तो मैं भी हुई। तो मैंने कहा ईटा मतलब 2-3 बाल्टी चला गया, तो उनके मतलब प्लॉट पे पानी चला गया, ऐसे ईटे रखे हैं, तो उनका ईटा वो हो गया, बर्बाद हो गया, खराब हो गया। इस तरीके से वो लड़ाई कर रही थी, गोलू मोलू बेटे से मेरे थी। फिलहाल वो भी जवाब दे रहा था कि सही से शांति से। तो मैंने कहा बहन जी आप क्या बात कर रहे हैं, बारिश का पानी आएगा या इतना ढेर सारे वहाँ कुकुर और बिलार सब हम लोग देते हैं, तब कुछ नहीं होता है। और आपका 1-2 बाल्टी से धुलाई हुआ है, तो वो चला गया आपकी तरफ प्लॉट पे, तो हंगामा इतना खड़ा कर दी। और मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों कि मैं जाऊँ और मैं भी थोड़ा सा गुफ्तगू करूँ उनसे, तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। चलिए दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कोई बात नहीं, उनको मैं प्यार से समझाऊंगी, वो समझ जाएंगी। अरे जब बारिश का पानी आता है दोस्तों, तब क्या होता है उनका प्लॉट का, तब क्या होता है उनके ईंटों का, सोचिए। ये है ना मतलब एक नुक्स निकालना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, हम ही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो सना से मैंने कहा क्योंकि वो एक है बगल में, एक है ना मेरी पड़ोसन, तो बगल में वो भी निकल गई थी, तो मैंने उससे बोला थोड़ा सा वीडियो बना देना, जरा देखते हैं। तो वीडियो बना देना बोला, देखो जैसा होगा। तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सा माइंड। और ये थोड़ा सा पर्दा भी नहीं लग रहा ढंग से, क्या देखिए मेजर को मेरे देख रहे हैं, उनको ना फोन पकड़ के कुछ कर रही हो तो ये वो गुस्साते हैं, तो ना डिस्टर्ब कर रहा है। देखो उधर भी निकल गया, हम पर्दा ही हटा दें, नहीं अच्छा लग रहा है। तब ये ना ऐसे लूज हो रहा है, ये देखो अच्छा नहीं लग रहा, हटा ही दूंगी मैं। हाँ धोए सब कुछ नहा धो के बैठे सारा, और थोड़ा बहुत यहाँ ठीक ठाक कर दिया दोस्तों सब कुछ, वो बता नहीं सकती हूँ, सारा यहाँ सब सही कर दिया फिलहाल तो। और 3 और मुझे भी थोड़ा सा जाना था पार्लर, सोचा था जाऊँ और थोड़ा सा क्लीन अप करा लूँ, क्लीन अप थोड़ा सा सोचा था, लेकिन अब मुझे लग रहा नहीं करा पाऊंगी, छोटा दिन क्या बताऊँ मैं। चलिए फिर जैसा होता बताती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ। ये पर्दा नहीं लगाऊंगी, आप बेकार लग रहा, हटा दे रही हूँ दोस्तों। जद्दोजहद से थोड़ी देर के लिए चौराहे तक निकल गई सामान खरीदने के लिए कुछ। अब फिर पूजा होगा ना, अरे शनि की नहीं 3 साल बाद होगी शनि की शादी, उससे पहले मैं ले लूंगी। पहले वो तो कल्याण मंडप तो बनने दे। हाँ बिल्कुल, और क्या कल्याण मंडप हम ऑर्डर किया इतना जद्दोजहद से, में भी लड़ाई होगी रोड के लिए, तो कल्याण मंडप बन रहा है भाई, रेडी हो रहा है, तो वहीं पे करेंगे। मतलब शादी नहीं, वहाँ पे मतलब छोटे मोटे फंक्शन है, जैसे कॉकटेल पार्टी, महिला संगीत और भी जो वगैरह वगैरह जो मतलब अपनी बिटिया में नहीं कर पाते है ना, होता ही है ना कि बस कोशिश रहेगी, और सब करवाने वाले तो ऊपर वाला है। हंसी मजाक की पिछौड़ा है ना ये, इनके हमारी सखी सहेली है ये भी। अरे चूड़ी मेरे, तो वही पिछौड़ा, मैंने कहा पिछौड़ा मैं भी लूंगी, तो उसी में हंसी मजाक कर रही है ये कि सनी की शादी में लेना। तो मैंने कहा सनी की शादी 3-4 साल बाद होगा, तो मैं 3-4 साल बाद उन्हें उससे पहले ले लूंगी।
तो कह रही है कि करो करो शादी। तो मैंने अभी हाँ करेंगे, वो कल्याण मंडप बन रहा है ना मेरे कॉलोनी में पास में, तो वहीं करेंगे फंक्शन। क्यों स्नेहा? अब तो स्नेहा भी बड़ी हो गई है, प्रिया दीदी की शादी में तो छोटी सी थी, है कि नहीं? हेलो कर दो, है ना? ये देखो कहाँ है सना, सना सना सना, अच्छा वहाँ बैठा है, वहाँ खड़ा है। और ये गेट नहीं दिखा भी, ये बन रहा है हमारा कल्याण मंडप। और ये मेरा गोलू मोलू बैठा है, ये बन रहा है कल्याण मंडप। ऐसी बात छिड़ी ना तभी बोली। ये देखिए दोस्तों, और इधर आगे से लेफ्ट साइड है मेरा घर, आ गया पास में 2 कदम पे। रास्ते में आते समय कल्याण मंडप दिखा दिया दोस्तों। वो जिक्र हो रही थी ना लिस्ट मेरी सखी सहेली के शॉप में, तो वही मैंने कहा ये है हमारा कल्याण मंडप। अब बनते बनते 3-4 साल नहीं 2-3 साल लग जाएगा। तो यहाँ जिप्सी ने पूरा इतना गंदा कर रखा था, तो ये पूरा भी मैंने धुलाई करा, फिनाइल डाल के सारा सब कुछ अभी कर दिया। और सना गए हैं गोलू, सॉरी सना गए हैं जिप्सी और चिंकी को टहराने बाहर, क्या बताएं। और ये जिप्सी का बिस्तर लगा दिया है। अब चलते हैं ऊपर, सर जी चिल्ला रहे जल्दी आओ जल्दी आओ। तो दोस्तों सारा क्लीन कर दिया, और बस इसको भी हटा दूँगी। देखने चिपक ही नहीं रहा, ये यहाँ पे लगा, इधर तो नहीं लगा, बताइए क्या बताया जाए। तो ये बन रहे हैं आज, अरे चिली तो डाल दो, ये है मैरिनेट करके इसको रख रही हूँ। तो ये चिकन कोरमा बनेगा, और ये मैंने चने का दाल भिगोया, तो इसका कबाब बनाना चाहती हूँ मैं। कबाब मतलब नॉनवेज कबाब ही रहेगा। और ये मात्र 4 आलू इसके बनेंगे, प्याज, सॉरी मैं इसका तिलहट्टे की चटनी बनाऊंगी। और इधर मैं इसको तिल को भूज के रखी हूँ जल्दी जल्दी से। तो बस जा रही हूँ रेडी करूँ जल्दी, टाइम तो बस 5:45 हो रहे हैं, और इतना होगा कि बस रेडी हो जाए सारा काम, है ना दोस्तों। और सर जी बैठे हैं इंतजार। 1 मिनट, ये लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करके परेशान कर रहे हैं। आ रही तुम्हारी अभी दीदी और जीजा? हाँ दीदी जीजा आ रहे हैं, तब आवाज नहीं निकली तुम्हारी। दीदी जीजा आ रहे हैं ना तुम्हारे, आ रहे कि नहीं तुम्हारे? ये लाइट बंद करने जा रहे हैं, रुको बंद कर रही हूँ लाइट, 2 मिनट यार। और इधर फिर मैंने सेटअप चेंज कर दिया। सना भी सना खुट्टा से करो यार। तो सना भी सामान ला के, मतलब ला के क्या, मैं भी पागल हूँ, देख लीजिए ना। मैं तो इतना, एक तो सर जी शोर मचाते रहते हैं। तो सनी और मैं दोनों गए थे सामान लेने के लिए दोस्तों, और मैं सना और मैं दोनों ही सामान लेने गई थी। मैं क्या बोलती हूँ। और उसके बाद कल जो जाना है वहाँ पे हल्दी हाथ पे, तो उसके लिए थोड़ी चूड़ियाँ और झुमके चाहिए थे। झुमका फिलहाल मेरे मन का नहीं मिला, और जो झुमका पुराना है उसी से काम चला लूँगी। बस चूड़ी लेके आई हूँ, ग्रीन कलर का चूड़ी और एक नेल्स, बस यही लेके आई हूँ। जल्दी जा रही हूँ मैं दोस्तों, 5:45 हो रहे हैं। और आएंगे तो पहले तुम्हारी सोनिया के घर ही जाएंगे, फिर उसके बाद इधर आएंगे। और यहाँ पे भी मेरा कर्टन्स नहीं लगा था, तो वो भी मैंने लगा दिया। यहाँ पे रखा हुआ था तो वो नहीं लगा था ना, इसे पाइप। और चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं जा रही हूँ सॉन्ग बजा के काम करने झटपट। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। इसे ये पुलाव बन गया मेरा, और थोड़ा क्लीन कर दिया जल्दी 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 जल्दी। अब जा रही हूँ रोटियाँ रेडी करने, और ये मेरा बन गया चटनी बन गई है, ऊपर से गार्निशिंग करूँगी इनको। और सना ने मेरा मार दिया है आटा, सना गोलू मोलू बेटे ने आटा मार दिया है, तो वो गए हैं पीछे रिसीव करने के लिए। और ये है सारा क्लीन कर दिया जल्दी जल्दी। और इधर चिकन कोरमा रेडी हो गया है, और इधर चिकन कोरमा रेडी है दोस्तों। इन्होंने निकाला है, तो जरूरत हो तभी निकालो। और मेरा ये पौधा जूस है, फ्रूट वाला जूस है, वो जो कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती है मेरी नंद और नंदोई जी। कोल्ड ड्रिंक कहाँ पियेंगे। तो ये है रेड जूस फ्रूट वाला, तो थोड़ा थोड़ा जायका लेना होगा तो ले लेंगे। अचार इनको पीसने के लिए बॉइल करके ठंडा करने रखी थी, जल्दी देखती हूँ रेडी होता है कि नहीं। हो रहा है धक धक, जा रही हूँ रेडी करके जल्दी से। अब बस ये रह गया है कि चपाती रह गई है। साहब को देख लीजिए, अरे और थोड़ा सा बस चेंज कर दिया, थोड़ा सा ड्रेस भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा पुराना ही है, तो जा रही जल्दी काम कर लूँ। बस 7:30 हो रहे टाइम ना, तो बस कुछ सेकंड में एंट्री करने वाले। इन लोगों को नहीं पता है कि मेरा मोबाइल चालू हो गया, मैं रोटी बना रही हूँ अभी, और मेरा अभी कबाब नहीं बना। एंट्री कर रही है, मेरा कबाब नहीं बना। अभी ढोक दिन चू एंट्री कर रहे हैं। हमारे भांजा जी हैं देहरादून से, और मेरी रोटियां भी बनी नहीं है। रोटी भी बन रही है, लेकिन मैंने जल्दी से अपना मोबाइल ऑन कर लिया। आइए आओ ना, इधर साइड में कॉल लगा, कोई बात नहीं। अरे लाइट तो जला बुढ़ो, ये जला नहीं देते। दादी ढोक दिन चो, अभी अच्छे से ढोक देंगे, अच्छे से गले मिलेंगे आराम से। ये देखो इनको, और आराम से। हाँ देखो बार बार पूछ रहे थे खूब। जी इधर ये और क्या पूछ रहे थे आपको कितने बार। किशन ऐसे 2 उंगली कर रहे थे बार बार। अभी मत खाना, कल खाना मिठाई मुड़ो, ठीक। अभी तो ये टहल रहे थे, अभी लाइट ऑन किया तो ऑफ करने जा रहे थे लाइट। दाल भात भूड़ी हम लोग को तो अच्छा लगता है। अब एक दिन राजा जी भूड़ी बनाएंगे तब हम लोग खाएंगे जी। के घर में
डिनर एनिवर्सरी जी मैं मना रहा हूँ जी। इनका आज है जी जी, इनका एनिवर्सरी है हमारे भांजे जी का आज, लेकिन इनकी मैडम यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से मैं, ये सिंगल है तो इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सेलिब्रेट हो रहा है इस तरीके से। दोस्तों मेरे भांजे जी का एनिवर्सरी है, अब तो ब्लेटेड एनिवर्सरी कहा जाएगा, तो कुछ मीठा तो बनता ही है ना, तो मुंह में मीठा किया जाए। और इधर मैं किसी को पार्सल पैक करके भेज रही थी, ये कबाब है और ये कुछ डिनर है, जो भी हमारा डिनर तैयार था किसी को मैं पार्सल पैक करके भेज रही थी। और इधर हमारे मतलब नंदोई साहब अपने साले साहब को बहुत अच्छे से कुछ समझा रहे थे, और मेरे सर जी इतने अच्छे से समझ रहे थे, वाह वाह वाह। देखो पैर छूने के लिए, और क्या। ये देखो, ये यही रुके, हाँ हाथ मिलाओ, सब जानता है मेरा ये मेजर। जी जी दोस्तों मेरे नंदोई जी निकल गए मेरी सोनिया भांजी के घर, और रह गए हमारे भांजा जी। तो इनका एनिवर्सरी है, तो अपनी वाइफ के लिए रोमांटिक उनको याद करके सॉन्ग गा रहे थे, तो मैंने कैप्चर कर लिया। तो ये मेरा खट्टा मीठा व्लॉग कैसा रहा दोस्तों, तो अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी, हर हर महादेव।